जब कोई साथ नहीं देता दोस्तों, तो हमेशा याद रखना ऊपर वाला और कुदरत ज़रूर साथ देते हैं। बस सोच और नियत सही रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वासु पंडित में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और सफलता के कारक ग्रह सूर्यदेव एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आपको बता दें, सूर्यदेव को नवग्रह मंडल में राजा की उपाधि प्राप्त है और सिंह जंगलों का राजा होता है। इसलिए दोस्तों, 12 राशियों में से केवल सिंह राशि ही एक ऐसी राशि है जो सूर्यदेव को प्रदान की गई है। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए क्या परिणाम लेकर के आ रहा है। पूरे 365 दिनों के पश्चात सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का शुभाशुभ परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, आज के इस वीडियो में हर एक बात पूरे विस्तार के साथ जानेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको बताएंगे सूर्यदेव कब से कब तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात आपको बताएंगे सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार का परिणाम आपको पूरे महीने प्रदान करने वाले हैं। और अंत में आपको बताएंगे सूर्यदेव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बीते 17 अगस्त 2023 की प्रातः ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वे 17 सितंबर 2023 तक की प्रातः रहेंगे। उसके पश्चात अपने पुत्र की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, वैसे तो सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों के लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन व्यापक प्रभाव लेकर के आया है। इसके साथ ही इन तीनों नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, जैसे मघा नक्षत्र का स्वामी केतुदेव होता है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव महाराज होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके जीवन में इन तीनों में से सूर्य, केतु या फिर शुक्र, इन तीनों में से किसी एक ग्रह की दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा कुछ भी चल रही होगी, तो भी सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन पर किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो आपके जन्म के समय इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र पर विराजमान है, तो भी आपके लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन बेहद ही विशेष रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सूर्यदेव को सरकार का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, ठेके का कार्य करते हैं या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़कर कार्य करते हैं, इन जनरल देखा जाए तो जो लोग उच्च पदाधिकारी हैं, उच्च पद पर बैठ करके कार्य करते हैं, जैसे मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ इस प्रकार के लोगों के लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन बेहद ही विशेष और प्रभावी साबित होगा। इसके साथ ही दोस्तों, सूर्यदेव जिस राशि में जाते हैं उस राशि के गुणों में प्रकाश ला देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का काम ही है प्रकाशित करना। तो ऐसे में पूरे 365 दिनों के पश्चात सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। और दोस्तों, यह जो सिंह राशि होती है ना, यह काल पुरुष की कुंडली की पंचम राशि होती है, पंचम भाव की राशि होती है। और काल पुरुष की कुंडली में जो पंचम भाव होता है वह हमारे धर्म का भाव होता है। और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के परमानेंट मालिक सूर्य महाराज ही बनते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में गोचर करते हैं तो उस दरमियान धर्म की मजबूती देखने को मिलती है, धर्म में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा पंचम भाव जो होता है वह हमारे संस्कारों को भी दर्शाता है, यानी कि धर्म से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है। इसलिए मूल संस्कारों में सबसे पहले के संस्कारों में जो गर्भधान का संस्कार है, यहीं से विचार किया जाता है, जिसके कारण संतान का विचार भी पंचम भाव से ही किया जाता है। यही वजह है कि सूर्यदेव को संतान का कारक ग्रह भी कहा जाता है।
दोस्तों, सूर्य देव को पिता का कारक भी कहा जाता है, इसलिए यह जो पंचम स्थान होता है यह हमारे पितरों का स्थान भी कहलाता है। तो ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने का समय हो या फिर जीवात्मा उत्पन्न करने का समय, सूर्य देव का मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। हालांकि कोई भी ग्रह जब अपने घर में ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो वह बली माना जाता है। और दोस्तों, यह जो राशि होती है ना, सिंह राशि, यह जंगल के राजा की राशि होती है, इसलिए अधिकार को प्रदर्शित करती है। और इसमें जो 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इसमें से जो मघा नक्षत्र है उसके सिंबॉलिक को आप ध्यान से देखना, वह सिंहासन के समान होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी सूर्यदेव मघा नक्षत्र में गोचर करते हैं तो उस दरमियान सिंहासन प्राप्ति का योग बनता है। आपको बता दें, इस समय सूर्य देव अपने घर मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए आपके लिए कई प्रकार के परिणाम लेकर के आएंगे। और यह जो सिंह राशि होती है यह इतनी बेहतर राशि होती है कि यहाँ पर कोई भी ग्रह आकर के नीच का प्रभाव नहीं देता। यानी कि यह जो राशि होती है यह पिता की राशि होती है, इसलिए पिता के घर में आकर कोई भी ग्रह अपने आप को नीच महसूस नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों, यह राशि सत्ता, विरासत, पद, प्रतिष्ठा दिलाने वाली राशि होती है, जहाँ पर सूर्य देव पूरे 365 दिनों के पश्चात गोचर कर रहे हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं आपके लिए सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा रहेगा। दोस्तों, आपके लिए सूर्य देव तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि चंद्र राशि के आधार पर आप देखेंगे तो आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। और तीसरे भाव में किसी भी क्रूर ग्रह का गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है, ऊपर से अपने घर में। तो ऐसे में दोस्तों, जो यह समय है सूर्य देव के गोचर काल का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल नज़र आएगा। देखिए, जो तीसरा भाव होता है यह हमारे छोटे भाई बहन का भाव होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव होता है, संचार कौशल का भाव होता है, संवाद शैली का भाव होता है। इसके साथ ही आपके जो शौक़ होते हैं, इसके अलावा आपकी वीरता, पराक्रम और साहस का भाव ही तीसरा भाव होता है। तो ऐसे में सूर्य देव का यहाँ गोचर करना आपको एक अलग प्रकार का साहस प्रदान करेगा। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार होने वाला है। आप अपने पराक्रम के बदौलत सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यह जो तीसरा भाव होता है यह छोटे भाई बहनों का भाव होता है, इसलिए छोटे भाई बहनों से भी आपको इस समय पूर्ण सपोर्ट की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ ही देखा जाए तो दोस्तों, सूर्य देव जो होते हैं वह गुस्सा और अहंकार को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे में इस समय उनके साथ थोड़ा सा गुस्सा और अहंकार की वजह से टकराव उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि कार्य के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। आपको बता दें, तीसरे भाव में गोचर करते हुए सूर्य की संपूर्ण पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और सूर्य देव को भाग्य का कारक ग्रह भी कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने भाग्य का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। भाग्य के सहारे आपके कई प्रकार के रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही जो नवम भाव होता है वह सिर्फ भाग्य का भाव ही नहीं होता, बल्कि वह आपके धर्म का भाव होता है, आपके पिता का घर होता है, आपकी जो विवेक होता है उसका भाव होता है और आपकी बड़ी बड़ी यात्राओं का भाव होता है। इसके साथ ही तीर्थ स्थल का भाव ही नवम भाव होता है। तो ऐसे में दोस्तों, इस समय धर्म से संबंधित कुछ अच्छे कार्य आपके द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। पिता के साथ जो मतभेद पुराने समय से चल रहे थे उसमें भी मधुरता इस समय देखने को मिलेगी, यानी कि इस समय रिश्ते काफ़ी अनुकूल नजर आएंगे। आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं और भाग्य के सहारे कार्य स्थल पर आपको अपने सहयोगियों का भी पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन गोचरकार आपके लिए परिणाम लेकर के आया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से लाभ मिलने का योग बना हुआ है, क्योंकि भाग्य का साथ पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह थी आपकी चंद्र राशि के आधार पर राशिफल। अब बात कर लेते हैं सूर्य देव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको नियमित रूप से रोजाना सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है और नियमित रूप से सूर्य के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही दोस्तों, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करेंगे तो सूर्य का यह गोचर काल आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।